सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखने की, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर कर अपना और सर्व का कल्याण करने की, नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनने की, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देने की, इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। चढ़ती कला का युग है ये संगम युग। परमपिता परमात्मा का संग, उनकी पालना, उनकी शिक्षाएं, उनके वरदान हम आत्माओं को चढ़ती कला की चरम सीमा पर ले जाने की क्षमता रखते हैं, सर्व प्राप्तियां कराते हैं जो एक रूह को चाहिए। समय है एक सच्चे बाप, खुदा दोस्त, माशूक दिलाराम के लव में लवलीन होने की, उनके साथ सर्व संबंध का अनुभव करने की। हमें स्वयं को परिवर्तन कर सर्व तरह की परिस्थितियों को शांत, स्थिर, अचल अडोल रहकर पार कर इज्जत से ड्रामा की हर परीक्षा को पास करना है। इस विधि से ड्रामा हमारे किए हुए गुनाहों को माफ़ करता है। हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर पेपर को डिग्निटी से पास करना सिखाते हैं, समझ देते हैं कि कैसे भूलों को स्वीकार किया जाता है और फिर खुद को सुधार कर सबूत दिया जाता है। बाप के लव में लवलीन रहकर चढ़ती कला का अनुभव कर सफलता मूर्त भव का वरदान प्राप्त करना है। सेवा में भी चढ़ती कला तो स्वयं की भी चढ़ती कला में सफल होना है चाहते हैं अगर हम, तो एक सत्य बाप से अटूट प्यार ही सफलता का मुख्य आधार है। हमें बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे, हमारे संकल्प में भी बाबा हो, हमारे बोल में भी बाबा हो, हमारे कर्म में भी बाप का ही साथ हो, तब कहेंगे लवलीन आत्मा। लवलीन आत्माओं का एक शब्द भी परमात्म स्नेह से इतना भरपूर होता है कि लवलीन आत्मा के स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी सहज ही स्नेह में बांध देते हैं। लवलीन आत्मा का दिल से बोला हुआ एक बोल अर्थात बाबा शब्द ही जादू का काम करता है और वो रूहानी जादूगर बन जाते हैं। हमें एक बाप के लव में लवलीन रहकर वरदान को फलीभूत करना है। सब तरह की बाह्य मुक्ता को छोड़कर हमें अंतर्मुखी बनना है। आत्मा और परमात्मा इस संसार में हमको रहना है, अर्थात सदा जागृत, सदा सशक्त, नॉलेज की लाइट और माइट रूप में स्थित रहने वाली योगी तू आत्मा बनना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर हमें सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। जो भी ईश्वरीय ड्यूटी हमें मिली हुई है उसमें हमें सदा एक्यूरेट रहना है। एक्यूरेसी ईमानदारी और फेथफुल वफादार होने का प्रतीक है। एक्यूरेट सेवा करने वाले ही बाप के वफादार हैं। एक है बाप में पूरा विश्वास और बाप के साथ हमें ईश्वरीय सेवा में भी वफादार रहना है। जो वफादार रहते हैं, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो तो फिर सदा विजयी बनते हैं और सदा निश्चिंत भी रहते हैं। हम आत्माएं निराकार परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हमें बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना शुभकामनाधारी, रहम दिल, क्षमाशील, परोपकारी बनना है। जैसे उनका पाठ है सभी आत्माओं का कल्याण करने का, ऐसे ही हमें भी बाप समान कल्याणकारी बन श्रीमत पर चल अपना भी तो सभी का भी कल्याण करना है। ज्ञान यज्ञ विश्व की सभी आत्माओं के लिए रचा गया है। शिव पिता के इस यज्ञ में हमें सहयोगी बनना है। जो सच्चे दिल से अगर थोड़ा भी देते हैं, अर्थात 1 रुपया देते हैं, अपनी हैसियत के अनुसार देते हैं, तो उसे कबूल किया जाता है। शिव बाबा के खजाने में वो जमा हो जाता है। 21 जन्मों के लिए फिर भरपूर सुख मिलता है। यहाँ तो बिन कौड़ी खर्च किए
अगर कोई श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलता है तो विश्व की बादशाही उसको मिल जाती है। दिल से सहयोग देने की जिनमें विशेषता है उन्हें देखकर शिव पिता परमात्मा बहुत खुश होते हैं। दिल से अर्पण किया हुआ ही भगवान के यज्ञ में स्वीकार किया जाता है। एक परम पिता परमात्मा को पाकर ही एक रूह को सब कुछ मिलता है, बेहद का वर्षा मिलता है। वाकई उसे ज़मीन भी तो आसमान भी मिल जाता है। जो श्रीमत अनुसार चलते हैं उन्हें बेहद का वर्षा मिलता है। अब हमें समझ मिली है कि हम बेहद का वर्षा हर 5000 के कल्प के अंत में बाबा से लेते हैं और फिर पुनर्जन्म में आते आते जब विस्मृत हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे उसको गवा देते हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, क्योंकि हम सभी आत्माएं अनादि हैं। तो हम जो कर लेते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और वो कभी भी मिटता नहीं है। लेकिन चूंकि वो हर 5000 साल के बाद हर सीन आता है, इसलिए हमें हर बार वो नया लगता है। सूर्यवंशी घराने में आने वाली आत्माओं के लिए तो सुख घनेरे हैं। सिर्फ 2500 वर्ष की राजधानी में सुख नहीं मिलता है, बल्कि काफ़ी लंबे अरसे तक सुख मिलता है। ये तो बिल्कुल कलयुग के अंत में हिसाब किताब थोड़े सामने आते हैं तो दुख जीवन में आते हैं। अदरवाइज तो मोस्ट ऑफ द टाइम सूर्यवंशी घराने की आत्माएं जो है सुखी ही रहती हैं। ये तो रावण के वशीभूत जब होती हैं और रावण की मत पर चलती हैं तब दुखी होती हैं, तब शोक वाटिका में बंद हो जाती हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाते हैं। ज्ञान के सागर पतित पावन इस समय हम आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जा रहे हैं। तो हमें जीवन में रहते हुए मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव करके मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कार बनाकर यहाँ से जाना है। इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, इसकी यथार्थ समझ स्वयं परमपिता परमात्मा आकर देते हैं। बाकी दुनिया की कोई ताकत जो अपने आप को जिस्मानी ताकत के आधार पर अथॉरिटी समझते हैं, कोई भी सत्य से परिचित नहीं करा सकता है। हम आत्माएं विश्व के मालिक थे। ये रूहानी नशा जो है चढ़ा रहना चाहिए, ताकि पुनः वो पुरुषार्थ हम करें जिससे फिर से विश्व का मालिक बने। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना है, ताकि कभी भी माया हमको विस्मृत न करे और कहीं हम पुरुषार्थ में स्लो न हो जाएं। अल्फ और बे को समझना है और शिव पिता परमात्मा को याद करके विश्व की बादशाही कमानी है। अभी बाप को जाना है तो अभी हम आस्तिक बने हैं और उनकी रचना खूबसूरत रचना है। वो कभी खराब रचना नहीं करते हैं। ये जो खराब हो गई है ये तो रावण की मत पर चलने से हो गई है। भगवान की रचना तो सूर्यवंशी आत्माएं हैं जिन्हें लोग देवी देवता कहते हैं। वो सत्यता और दिव्यता से संपन्न होते हैं। बाकी तो सारी सृष्टि इस समय अनाथ भी है और नास्तिक भी है, क्योंकि कोई परमात्मा को जानता नहीं है और परमात्मा के नाम पर सब लड़ रहे हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, देह के भान में आपस में लड़कर एक दूसरे को मारने की सोच रहे हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं हम सब, तो अब शूद्रपन का कोई भी संस्कार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बाप द्वारा इस समय हम पतित से पावन बन रहे हैं, तो सदा बाप के संग रहना है और उनकी ही श्रीमत पर चलना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाले शिव पिता परमात्मा है। इस सत्य से हम औरों को तब परिचित करा सकेंगे जब हम शिक्षाओं को अपने आचरण में ले आएंगे। स्पष्ट करना है कि गीता के भगवान शिव हैं, जो संगम युग में आकर राजयोग सिखाते हैं और गुलामियों से मुक्त करते हैं। शिव पिता परमात्मा ने सत्य बताकर हम आत्माओं की बुद्धि का ताला खोला है, तो इसे सदा खुला ही रखना है। ये कभी बंद ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। दिन प्रतिदिन हम आत्माओं का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जा रहा है।
कब और कैसे हमने हार खाई इस सृष्टि रूपी ड्रामा में, उसको बुद्धि में यथार्थ रीति रखकर अब वाम मार्ग में जाने की गलती नहीं करनी है। सीढ़ी कैसे उतरते हैं उसे चित पर रखकर उससे सबक सीखकर कभी भी अब उतरने वाला कोई काम नहीं करना है। श्रीमत पर चलकर चढ़ती कला में जाना है। पतित हम आत्मा को रावण बनाता है जब हम देह अभिमान में आते हैं, तब कमी कमजोरियों को यूज करते हैं और पतित बनते हैं। हम सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, इसलिए हमको ये नॉलेज मिल रही है कि कैसे हम उतरते हैं, ताकि हम अब उतरना बंद करें और चढ़ने की तैयारी करें। देवी देवता धर्म की स्थापना शिव पिता परमात्मा करते हैं। सिवाय परमपिता परमात्मा के ये सत्य हमें और कोई बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शिव बाबा पुनर्जन्म रहित हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं, इसलिए कोई भी सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य बता नहीं सकता है। रावण ने जो हम आत्माओं से राज्य छीना है, वो अब श्रीमत पर चलकर हमें वापस लेना है। अब हमें कोई भी रावण रूपी कमी कमजोरी को यूज़ नहीं करना है। हमें सच्चा दशहरा मनाना है। समझ देते हैं कि रावण की एफिजी जलाने से रावण नहीं मरता है। रावण तो हम आत्मा के अंदर है। आत्मा के अंदर जो देह अभिमान है वो प्रवेश कर गया है और वो हमें कामी, क्रोधी, लोभी बनाता है। तो उसे जड़ से ख़त्म करने के लिए हमको रावण को यूज़ ही करना बंद कर देना है। जब हम बहुत काल तक उसको यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो मर्ज हो जाएगा। और बहुत काल तक हमको सत्यता और दिव्यता को यूज़ करना है। निरंतर शिव पिता परमात्मा की यादों में रहना है। नॉलेज मिल रही है तो हमें बहुत खुशी में रहना है। बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान से भरपूर करना है, ताकि हम समझ का पाठ बजाएं, कोई भी भूल ना करें। भूलानाथ शिव पिता परमात्मा को कहते हैं, जो हम आत्माओं को हम जैसे भी हैं स्वीकार करते हैं, और अगर हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो माला माल कर देते हैं। बेहद के वर्षे के लिए बेहद की नॉलेज मिली हुई है, तो हमें अपार खुशी में रहना है। अपना भी तो दूसरों का भी कल्याण जरूर करना है। हम सभी ने आसुरी मत पर अकल्याण किया है, तो अभी श्रीमत पर चलकर हमको कल्याण करना है। जैसे हम सब बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हमें शुभ भावना, शुभकामना रखनी है कि सभी आत्माएं इस बेहद की पढ़ाई को पढ़ें और अपना कल्याण करें, बाबा से पूरा वर्षा लें। शिव बाबा आए हैं भारत को फिर से स्वर्ग बनाने, तो इस कार्य में हमको सहयोगी बनना है। अब नरकवासी वाला कोई काम नहीं करना है। स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त तभी हम करेंगे जब हम श्रीमत पर चलकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उसमें मददगार बनेंगे, अर्थात स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करके सबूत देकर सपूत बच्चा बनेंगे। हमें सदैव खुशी में रहना है, औरों को भी रूहानी खुशी और रूहानी नशे में समझाना है। सभी आत्मा भाइयों को ये राइटियस रास्ता बताना, ये हम आत्माओं का परम धर्म है, तो इसमें ज़रूर शामिल होना है। हमें सर्विसेबल, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनना है। सपूत बच्चा बनना है। कपूत बनने वाला कोई कार्य नहीं करना है। हालांकि मीठे परमात्मा कपूत बच्चे से नाराज़ नहीं होते हैं, लेकिन ड्रामा नाराज़ होता है। ड्रामा की तरफ से फिर श्रापित हो जाते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाई करके शिव बाबा हमें हर बात समझाते हैं। समझ देते कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हमें बैड कर्मा नहीं करना है। ये ज़रूर बुद्धि में रखना है कि जो करेगा सो पाएगा। हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। बाकी परमपिता परमात्मा की शान नहीं है कि वो किसी को श्रापित करे या वो किसी से नाराज़ हो। हमें अच्छी सेवा करके अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। जितना कल्याण के निमित्त बनेंगे उतना हम खुशी में रहेंगे। सारे वर्ल्ड की जो सच्ची हिस्ट्री, ज्योग्राफी है,
उसको जानने का हक हर आत्मा को है। इसीलिए युक्ति से ये सच्चाई जो है सब तक पहुंचानी है। भारत सचमुच सारे विश्व का मालिक था। ये भी परमपिता परमात्मा के बताए हुए सत्य को शेयर करके स्पष्ट करना है। हमें ये समझना है कि शिव पिता परमात्मा किसी के भी कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो ड्रामा का सत्य ज़रूर बताते हैं, कर्मों का खेल भी बताते हैं, हमको सुधारते भी हैं, लेकिन अगर हम फिर कुछ करते हैं तो फिर उसमें बाबा कोई मदद नहीं करते हैं, कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए कर्म सबके खोटे हो गए हैं, तो पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि लड़ाई जब एक बार छिड़ जाती है तो वो बंद नहीं होती है। कभी कोई करेगा, कभी कोई करेगा, इस विधि से ये लड़ाई चलती रहती है और फिर एक दिन वो विकराल रूप ले लेती है। हर जगह इस समय कलयुग के अंत में झगड़े ही झगड़े हैं, घमसान लगा हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि सभा बन गए हैं। बहुत सारे तूफान भी लगते हैं और प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं, अनेक मरते हैं। ये दुखों की दुनिया बन गई है। इसकी अब समाप्ति ज़रूर होनी है। स्पष्ट करते हैं बाबा, इस दुख की दुनिया से तो बस अब गए कि गए। धीरज देते हैं बाबा कि पुरुषार्थ करो, तीव्रता से करो, बाकी इस छीछी दुनिया से कोई लगाव मत रखो। थोड़े रोज़ में ही विश्व पर शांति से राज्य करेंगे, तो अर्थात खुशी में रहना है। सेंटर्स ज़रूर खोलने हैं अगर हम खोल सकते हैं तो, और फिर आत्मा को सत्य से परिचित कराना है। सब कुछ तो विनाश हो जाना है, इसलिए यज्ञ में ज़रूर सहयोग देना है। कहीं सेंटर खुलवा सकते तो सेंटर खुलवा देना है। विनाश के पहले जो दौलत है उसको सफल कर लेना है, क्योंकि जब विनाश शुरू हो गया तो किसी का भी कुछ नहीं लेंगे शिव बाबा। बहुतों के कल्याण अर्थ में सेवा पर तत्पर रहना है। हमें बंधन मुक्त बनना है और औरों को भी बंधन मुक्त बनाने की सेवा करनी है, ताकि वो भी वर्षा ले लें। जैसे बाबा को फिक्रात रहती है कि सब कामचिता पर जल मरे हैं और सब कुछ कब्रिस्तान होना है। उससे पहले हमें आत्माओं को जगाना है, ताकि वो सत्य को जानकर सत्य परमपिता परमात्मा को भी अनुभव करें और उनसे वर्षा ले लें। अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं, ये अभी स्पष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कब्र में होते हैं कोई लोग, लेकिन बेसमझ हो जाते हैं, बुद्धि से मुर्दा बन जाते हैं, एक दूसरे को देखकर उल्टे काम करते हैं। ऐसे जब अज्ञानता में आत्माएं आ जाती हैं, तब अल्लाह अर्थात शिव पिता परमात्मा आकर अज्ञानता की नींद से जगाते हैं। तो कब्रिस्तान अज्ञानता की नींद है। तो ये जो सच्चाई है, इसका जो स्पष्टीकरण है वो शिव बाबा आकर करते हैं। बाकी दुनिया तो यही सोचती है कि कब्र में से निकालेंगे, नहीं, जीते जी हम कब्रिस्तान हो जाते हैं, अर्थात बेसमझ हो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। रावण ने हम आत्मा को कैसे हराया है ये शिव बाबा ने हमको समझाया है। तो अब हमें उसकी मत पर चलकर हार नहीं खानी है। सभी इस समय पतित हैं, चाहे फिर वो लखपति हो, करोड़पति हो। ऐसे कलयुग की दुनिया में उन्हें बहुत इज्जत से देखा जाता है, लेकिन है तो सभी पतित। सभी कौड़ी मिसल बन गए हैं और किसी भी समय अब जा सकते हैं। माया लेकिन प्रबल है, इसलिए बाबा के बच्चों को भी विस्मृत करके फिर से गुमराह कर देती है, धन दौलत में उलझा देती है, या फिर जो बाहर का भपका है उसमें उलझा देती है, उल्टे मार्ग पर ले जाती है। तो इसलिए हमको हमेशा अलर्ट रहना है। सेंटर खोल सकते हैं तो ज़रूर खोलना है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। माया ने एकदम सबको वश कर रखा है, उस वश से सभी को बाहर निकालने के लिए शिव बाबा आते हैं। तो सभी को परमपिता परमात्मा की याद दिलाकर मुक्त कराना है। त्याग करने में ही तो भाग्य है और त्याग में ही आनंद है, इसलिए त्याग करने से कभी नहीं डरना है। इस छीछी दुनिया से हमको बेहद का बैराग चाहिए, तभी हम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर सकेंगे। बैगेज ये जो मैं और मेरे का है, इसको ट्रांसफ़र कर देना है, प्रभु के हवाले कर देना है। फिर उनके डायरेक्शंस के प्रमाण ही यूज़ करके 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य जो मिलता है उसे प्राप्त करना है।
यज्ञ में हमें दिल से सेवा करनी है। शिव बाबा हमको सिर्फ मन मना भव का मंत्र देते हैं। अगर मन प्रभु में लगा रहेगा तो हम बिल्कुल राइटियस और एक्यूरेसी से हर कर्म करेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे। हमें चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करते रहना है, ताकि कोई भी जो पेपर आए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल है हमारे लिए सब जगह, और हर आत्मा जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसलिए सदा हमको जागृत रहना है। खान पान ऑफकोर्स हमको शुद्ध रखना है, ताकि हमारी बुद्धि जो है परमपिता परमात्मा में एकाग्र रहे। हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है इसे चेक करना है। एक बाप दूसरा न कोई माना, पवित्र आत्मा। हमें तैयार रहना है कि आगे चलकर दुनिया की हालत बिल्कुल ख़राब होनी है, क्योंकि देह का अभिमान जो बहुत सारे अत्याचार और पाप कर चुका है, उस देह अभिमान का विनाश होना है। और खाने की भी अहमियत नहीं समझते हैं, खाने की भी बेअदबी करते हैं, इसलिए खाने के लिए भी अनाज नहीं मिलेगा। फिर खाने को कंटामिनेट भी करते हैं, उसको जहरीला भी बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की सज़ा जो है सृष्टि रूपी ड्रामा देता है, इसलिए अनाज भी नहीं मिलेगा और आत्माएं फिर घास खाएंगी, तो उस समय तो माखन नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से ही ये जो कलयुगी चाहनाएं हैं और खाने का जो टेस्ट का हम आत्माओं के अंदर में आदत पड़ गई है, इससे हमें मुक्त होना है, क्योंकि कुछ भी हमको नहीं मिलेगा। अनासक्त होना है हमें, योगी बनना है हमें। अभी भी बाबा कहते हैं जहाँ जहाँ युद्ध होता है या आपदाएं आती हैं तो आत्माएं घास खाकर गुजारा करती हैं। तो बाबा के बच्चे जब बनते हैं और उनकी छत्र छाया में रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो फिर बाबा कितनी मौज में रखता है। तो हमें यहाँ पर बड़ी कदर करनी है, ऐसी नहीं कि यहाँ पर कुछ बर्बाद करना है, क्योंकि फिर यहाँ भी हम आत्माओं की परीक्षाएं होनी है। बेगरी पार्ट फिर से एक बार आना है, बाबा ने बोला है, उसमें भी परखा जाएगा कि हम कितना पास होते हैं, कितना हम संतुष्ट रहते हैं। थोड़ी सी चीज़ मिलेगी, उसमें कितना संतुष्ट रहते हैं वो देखा जाएगा। ज़माना बाकी बहुत ख़राब है और बाप की छत्र छाया में रहने वाली आत्माएं ही सिर्फ सुखी रहती हैं, इसलिए बाप और वर्षे को याद करना है। जब चारों तरफ रास्ते बंद हो जाएंगे तो आत्माएं स्वतः ही आएंगी अपनी तकदीर को बनाने के लिए। इसलिए जगना तो सभी ने है, हमें जगाते रहने की सेवा करते रहना है। सब में बेहद का वैराग आएगा ही आएगा जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे, तो एक परम पिता परमात्मा को हर आत्मा याद करेगी। खुशी का पारा हमारा स्थायी रहना चाहिए और पुरुषार्थ भी खुशी खुशी करना है। हर धारणा में हमको अर्जुन बनना है, सबूत देकर बाबा का सबूत बच्चा बनना है। पवित्रता के सागर दिलाराम परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद।